हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 में। तो चैप्टर जो फर्स्ट आपका है उसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर का नाम क्या है? फूड। फूड का नाम आते ही ऐसा लगता है क्या क्या खाएं, और आपका मनपसंद फूड भी कोई ना कोई होता होगा। और जब बात फूड की आती है तो दिमाग में ये भी आती है और आनी चाहिए कि ये कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पर क्या खाया? आज आपने घर पर क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और यह भी पता करिए कि आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज दोनों दिन एक जैसा खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज नॉट इट? तो हम सब क्या करते हैं? अलग अलग तरह का भोजन करते हैं अलग अलग समय पर। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज हमने कुछ और खाया है, कल कुछ और खाया था, कल और कुछ खाएंगे। आज हमने सब्ज़ी आलू की बनाई है, कल भाई बैंगन की बनाएंगे। इस तरह से अलग अलग तरह के हम भोजन डेली करते हैं। वेजिटेबल भी, कई बार चावल का मन करता है, चलो आज तो चावल ही बना लेते हैं। तो कई वैरायटी होती हैं फूड की। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम यहाँ ज़्यादातर गेहूँ काम में लेते हैं, बहुत सी जगह बाजरा काम में लेते हैं, कहीं मक्के की रोटी बनाई जाती है। तो अलग अलग जगह का भी फ़र्क पड़ता है और समय का भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी का फूड जो है कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है। अब फूड वैरायटी के बारे में हम देखते हैं। फूड वैरायटी, तो आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. तो आप ये पता करिए कि आपके फ्रेंड्स क्या खाया है पूरे दिन में, और अगर कोई फ्रेंड आपका दूसरे स्टेट में रहता है तो वो क्या खाता है, और उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम लिख करके अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और फूड आइटम ईटन इन ए डे, एक दिन में वो क्या क्या खाया उसने। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे पकवान यहाँ रखे हुए हैं। इडली है, सांभर है, और डिफरेंट फूड आइटम्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। वॉट डू वी फाइंड, तो हमने क्या पता किया? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो आपने क्या पाया कि सम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। अलग अलग फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट क्या होता है? जिससे कोई फूड आइटम बनता है, भोजन जो बनता है उसमें क्या क्या चीज़ लगी है, क्या क्या आपने मिलाया है, वो सब उसके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये जो इंग्रेडिएंट हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोटी बनाई, चपाती जो बना रहे हो उसमें क्या है? दाल भी डाली आपने, सॉरी आटा लिया। अब आटा किससे बना? गेहूं से बना। वो कहाँ से प्राप्त किया आपने? तो ये इंग्रेडिएंट हो गया। रोटी का इंग्रेडिएंट क्या हो गया? आटा और वाटर। तो ये क्या हो गए उसके इंग्रेडिएंट। ऐसे सब्जी आप तैयार कर रहे हो, वेजिटेबल जो बना रहे हो आप, सब्जी में एक तो सब्जी चाहिए आपको, फिर उसमें नमक मिर्च मसाला ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये सब क्या हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। किसके? सब्जी के। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब क्या फूड मटेरियल कौन कौन से होते हैं और इनके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं? तो देखिए, इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ द ingredients
दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो ये आसान, इट में भी इजी, क्या ये इजी है? हो सकता है आपके लिए कि आप अनुमान लगा सकें कि जो सोर्स हैं, किसके सोर्स, जो इंग्रेडिएंट हैं भोजन के हमारे, वो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उदाहरण के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से प्लांट से प्राप्त करते हैं हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, व्हीट और राइस के सोर्स क्या हैं? ये भी प्लांट से ही मिलते हैं हमको। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड, आपने निश्चित रूप से देखा होगा धान का खेत, पैडी का जो फील्ड है और व्हीट का फील्ड है, वहाँ आपने देखा होगा रोज एंड रोज, लाइन लाइन लगी रहती है, कतारों में व्हीट और जो पैडी है उनके प्लांट्स खड़े रहते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो कि हमको ये दाने, ये जो अनाज है हमको उपलब्ध करवाते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, इसके अलावा भी फूड आइटम्स होते हैं जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, ये सब हमको किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। इट मीन्स क्या मतलब निकला इसका कि जो भोजन है, भोजन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये देखो एक फील्ड दिखाया हुआ है जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं कतारों में, और पैडी फील्ड है ये ऊपर वाला, और ये नीचे देखिए कैसे एक किसान अपनी गाड़ी में अनाज लेकर के जा रहा है, ट्रांसपोर्ट उसका कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए एनिमल सोर्स है, ये एग मिलते हैं किससे? एनिमल से। प्लांट सोर्स के रूप में ये दाल हो गई, दाल हमको प्लांट सोर्स से मिलती है। तो यहाँ आप बना सकते हैं, एक टेबल तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से, जैसे इडली है, इडली के इंग्रेडिएंट क्या है, इडली के बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो उसके क्या हो गए? इंग्रेडिएंट हो गए। तो इडली और सांभर जब आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको राइस चाहिए, दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, और ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? तो राइस का सोर्स तो क्या हो गया? प्लांट। दाल का भी क्या हो गया? प्लांट। सॉल्ट का क्या हो गया? सॉल्ट कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है, सी से मिलता है, ओशियन से। और वाटर हमको, आप कोई भी सोर्स लिख सकते हैं, आप टैप लिख सकते हैं, आप नल से मिल रहा है तो आपको बोरिंग से मिल रहा है, बोरवेल लिख सकते हैं, जो भी आपका सोर्स है वाटर का वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही चिकन करी आपको बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल, घी, वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए। और चिकन क्या होता है? मुर्गी, ये क्या है? एनिमल है। स्पाइसेस, मसाले हमको किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी ये हमको प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। वाटर का सोर्स आप लिख सकते हैं। ऐसे खीर बनाई आपने, ओहो खीर, खीर का नाम आते ही मुँह में पानी आ गया। खीर, खीर क्या होती है? खीर के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए बनाने के लिए? मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है ऑफ कोर्स। राइस प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से शुगर कहाँ से मिलती है? ये भी गन्ने से बनती है, आपको पता है, शुगर केन से बनती है शुगर, तो ये भी हमको प्लांट से मिलती है। तो इस तरह से आप जो इंग्रेडिएंट हैं फूड के वो हमको कहाँ से मिलते हैं, उसके सोर्स क्या हैं, हम लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो है कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो क्या निष्कर्ष निकाला आपने एक्टिविटी से? कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। जो प्लांट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके सोर्स होते हैं, जैसे ग्रेन्स मतलब अनाज, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब हमको किससे मिलेंगे? प्लांट से। और एनिमल्स हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। तो ये किससे मिलेंगे हमको? एनिमल से। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लांट, तो प्लांट प्रोडक्ट कौन से हैं, मतलब प्लांट से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं बच्चों? ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, ये सब किससे मिलेंगे? प्लांट से। तो ये प्लांट सोर्स हो गए। और एनिमल सोर्स क्या हैं? किन किन चीज़ों के हैं एनिमल सोर्स? ये आपको मिल्क है, मीट है,
और एग, ये सब किससे मिलेंगे? एनिमल से। काउ, गॉट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो मिल्क हमें कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिनसे हमें मिल्क मिलता है, उनके नाम भी यहाँ आ गए। काउ से मिलता है, आप जानते हैं, बहुत से बच्चों के घर पे काउ होगी भी। तो काउ है, गॉट है, बफेलो है, इन सब से हमको क्या मिलता है बच्चों? मिल्क मिलता है। एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर। अब मिल्क मिल गया तो मिल्क से आप और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनका उपयोग पूरे संसार में किया जाता है। भाई मिल्क हमें किससे मिला? तो आपसे अगर कोई पूछे बटर का सोर्स क्या है, तो एनिमल आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बटर किससे बना? मिल्क से। और मिल्क कहाँ से मिला? एनिमल से। ऐसे ही पनीर है, ये भी हमको, इसका भी सोर्स क्या है? एनिमल होता है। चीज़, पनीर, क्रीम है, कर्ड, दही, ये भी हमको एनिमल से मिलता है। तो सारे संसार में इसका उपयोग किया। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। क्या आप और कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जिससे हमें दूध मिलता है, मिल्क मिलता है? अब पढ़ते हैं हम प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनको हम फूड के रूप में काम में लेते हैं, और एनिमल से ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमको फूड के रूप में काम में लेते हैं। तो देखिए, तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ, अच्छा इससे पहले आप देखिए प्लांट का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्लांट क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्लांट को मुख्य रूप से 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 5 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखिए, नंबर 1 फ्लावर, 2 एक तो ये हो गया, दूसरा फ्रूट हो गया, तीसरा स्टेम हो गया, चौथा लीफ हो गया, और 5th जो पार्ट है इसका, मुख्य जो भाग बता रहे हैं हम, 5th इसका पार्ट हो गया कौन सा? रूट। 5th कौन सा हो गया बच्चों? रूट हो गया, ये वाला, ये रूट हो गया। अब रूट भी कई तरह की हैं यहाँ पर, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और 2 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं प्लांट के, एक तो ज़मीन के अंदर और एक ज़मीन के बाहर। तो ज़मीन के अंदर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। ज़मीन के अंदर वाले भाग को बोलेंगे रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर है वो है शूट सिस्टम। 2 भाग हो गए। रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं, 2 तरह की हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। शूट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बर्ड्स आ गई, लीफ आ गई है जी, स्टेम आ गया, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? शूट में। तो अब इसके कौन कौन से पार्ट हैं प्लांट के जिनको हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं? तो लगभग सभी पार्ट्स जो हैं प्लांट के, हम फूड के रूप में उनको काम में लेते हैं। किसी प्लांट का कोई भाग, किसी प्लांट का कोई भाग हम फूड के रूप में काम में लेते हैं। देखिए आप, तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं जिनमें केवल क्या होती हैं? लीव्स होती हैं, उनको लीफी वेजिटेबल बोलेंगे। जैसे पालक, फॉर एग्जांपल स्पाइनक, पालक जो होता है वो लीफी वेजिटेबल में आती है, क्योंकि वो हम केवल क्या खा रहे हैं? उसकी लीफ खा रहे हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी तो रूट्स भी हम खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, कभी कभी स्टेम को खाते हैं। इवन फ्लावर्स, कई बार तो फ्लावर्स, यहाँ तक कि फ्लावर्स को भी हम फूड के रूप में काम में लेते हैं। तो कुल मिला के लगभग सारे पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो फूड के रूप में हम काम में लेते हैं या ले सकते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन? क्या कभी आपने पंपकिन खाया है? पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। तो पंपकिन फ्लावर को राइस का जो पेस्ट है उसमें उसको डिप कीजिए, डुबोइए और फ्राई करके देखिए। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स
ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भागों को हम खाते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड जो है, सरसों जो है, उसका सीड जिससे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, उसको भी हम खाने के काम में लेते हैं। और उसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनको हम सब्जी बनाते हैं उसकी। तो ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। तो 2 चीज़ें बनती हैं इससे, 2 पार्ट हो गए, सीड और लीफ। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट? क्या कभी आपने बनाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में सोचा है? दैट आर यूज्ड एज फूड, जिनको हम फूड के रूप में काम में लेते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, और अधिक एग्जाम्पलों के बारे में सोचिए जिनके हम 2 से अधिक भागों को काम में लेते हैं खाने के। तो बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे अब यहाँ देख लीजिए आप, ब्रिंजल करी जो बनती है, ब्रिंजल करी बनाने के लिए ब्रिंजल चाहिए, चिल्ली चाहिए मिर्ची के रूप में, मसाले के रूप में, ऑयल चाहिए इसको तलने के लिए। अब ऑयल कोई सा भी हो सकता है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो ब्रिंजल कहाँ से मिलता है? फ्रूट, चिल्ली फ्रूट, ऑयल सीड से मिलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड in table 1.3 choose those items whose ingredient are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list of food items and plant parts shown in table 1.4. तो सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। अब प्लांट से ये पता लग गया प्लांट से हो रहे हैं। अब फिर पता लगाइए आप प्लांट के कौन से भाग है, ये लीफ है, स्टेम है, रूट है, फ्लावर है या क्या है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए एक दाल है मूंग की या चना की, आप उसको भिगो लीजिए। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर, एक पानी के अंदर इनको डाल दीजिए। लीव दिस असाइड फॉर ए डे, एक दिन के लिए इसको छोड़ दो और अगले दिन क्या करो, इसके पानी को बाहर निकाल दो। ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और सीड्स को बीच उस बर्तन के अंदर छोड़ दो। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और क्या करो, एक गीले कपड़े में इनको लपेट कर रख दो। और कुछ समय बाद देखोगे आप, अगले दिन देखोगे आप, क्या देखोगे कि जो मूंग या चना आपने जो कपड़े में लपेटा गीला करके, उसमें आप देखोगे आपको एक सफ़ेद धागे जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहले ऐसा था सीड मूंग का। उसके बाद जब आपने इसको पहले पानी में डाला एक दिन के लिए, फिर अगले दिन पानी निकाल करके कपड़े में लपेट के रख दिया, उसके नेक्स्ट डे आपने जब देखा तो ये इस तरह से दिखाई देता है, धागे जैसी संरचना इसमें दिखाई देने लग जाती हैं। A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seeds have sprouted. Seed have sprouted. तो seed क्या हो गई है? Sprouted हो गए. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. यदि ऐसा नहीं हुआ है जैसा ऊपर दिखाया है, ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर क्या करो, इनको धो लीजिए और इसके पानी को निकाल दो और इसको और रख दीजिए थोड़े दिन के लिए। तो फिर क्या होगा, कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से ढक दो। द नेक्स्ट डे सीड इज इफ द सीड्स हैव स्प्रोटेड। देखो अगर सीड क्या हो गए हैं, स्प्रोटेड हो गए हैं, स्प्रोटेड हो गई है। ये देखिए आप, ये वाले चने का बीज है, ये भी क्या हो गया, स्प्रोटेड हो गया। तो आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रोटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इसके बाद इनको आप खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपने खाए भी होंगे कई बार, इनको छौंक के खाते हैं नमक मिर्च मिला करके, बहुत अच्छे लगते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको गर्म भी किया जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, वैसे भी खा सकते हैं और मसाला मिला करके इनको तल करके भी खाया जाता है। तो ये भी एक भोजन हो गया एक तरह से। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम?
क्या आप जानते हैं कि जो शहद है, हनी है, वो कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है? हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? आपने निश्चित रूप से देखा होगा, क्या आपने देखा है ऐसा? बी हाइव देखा है, छत्ता मधुमक्खी का, जहाँ पर बहुत सारी जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो उसके भिनभिनाती रहती हैं, उसके चारों ओर बजिंग मतलब भिनभिनाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। जो जूस होता है, रस होता है पत्तियों का, फूलों का, उसको इकट्ठा करती हैं फूलों से और इसको कन्वर्ट कर देती हैं शहद में। और ये फूलों का रस ही होता है, जो शहद होता है, हनी होता है, वो क्या होता है, फ्लावर जूस होता है, फूलों का रस होता है, जो कि बाद में शहद बन जाता है। कौन बनाता है इनको, मधुमक्खी। एंड स्टोर इट, और इसको इकट्ठा कर लिया जाता है इन देयर हाइव, अपने छत्ते में। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, जो फ्लावर्स हैं और उनका जो नेक्टर है, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। एक निश्चित समय होता है, साल का एक निश्चित समय होता है, वो भी कौन सा समय, जब क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं पौधों में, उस समय ये फ्लावर्स के अंदर नेक्टर पाया जाता है। तो सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़। अब कुछ समय के लिए आते हैं फ्लावर्स, तो वो क्या करती हैं, अपने भोजन के लिए उनको इकट्ठा करके रखते हैं कि वो पूरे साल उनको काम में लेते रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ देते हैं और शहद को खुद ले जाते हैं, है ना। लेकिन मधुमक्खी हमारे लिए नहीं किया उन्होंने इकट्ठा, वो तो खुद अपने लिए करते हैं, जिससे कि पूरे साल वो भोजन कर सकें। तो व्हेन वी फाइंड सच ए beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाई द बीज एज हनी। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल क्या खाते हैं भाई? तो डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपने कभी किसी पशु को देखा है या जिसको आपने पाल रखा है, किसी जंतु एनिमल को, जैसे डॉग है, कैट है, बफेलो है, गोट है, कभी कुछ खाते हुए देखा है? निश्चित रूप से। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि भाई हमारे इस एनिमल को क्या चाहिए खाने के लिए, और वो आप उसको उपलब्ध करवाते हो। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? और एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? और एनिमल्स के बारे में क्या सोचते हैं आप? हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्क्वेरल है, गिलहरी है, पिजन है, लिजार्ड है, या जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो भी भोजन के रूप में कुछ ना कुछ खाते हैं। तो सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड दे हैव फूड ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो कुछ तो इसमें दिए हुए हैं, कुछ को आपको फिल करना है। जैसे बफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। बिल्ली क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खा जाती है, चूहे खाती है ना बिल्ली, बर्ड्स को, और मिल्क भी पीती है, दूध तो पीती है बिल्ली, आप जानते हैं ये बात। तो इसी तरह से रेट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, ये सब आपको नोट डाउन करना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगे भाई कौन सा एनिमल क्या खाता है। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं और करनी है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि शुरुआत है तो ज़्यादा नहीं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। तो ओके, थैंक यू।